गुरु का बख्शिया फतेह का नारा करिए बुलंद गज के आखिए जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। मन हर हर जपन करे, हर गुर सरनाई भज पाओ जिंदो। सब किल विख दुख पर हरे रहाओ। घट घट रमैया मन वसै, क्यों पाईऐ कित भत। गुर पूरा सतगुर भेटिया, हर आए वसै मन चित। गुर पूरा सतगुर भेटिया, हर आए वसै मन चित। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ये पवित्र बचन चौथे पातशाह सोढ़ी सुल्तान छत्र चबर तखत दे मालक हलत पलत के रक्षक शाहे शहनशाह दो जहान के वाली सतगुरु धन धन श्री गुरु रामदास महाराज जी के उचारण किए हुए हैं। पिछले कई दिनों तो ये शब्द आप सरवण कर रहे हैं। लगभग जो 6 पदियां का शब्द है। पिछले दिनी चौथा पदा सरवण किया सी। सिखा ने पूछया सी महाराज नाम जपन नाल की हुंदा। ते सतगुरां ने बख्शिश किया सी जिहड़े नाम जपदे हन गुरमत अनुसार, गुरु तो पुछ के। गुरमत मतलब गुरु नूं पुछ के। ते गुरमत तां मिलू जे 5 प्यारिਆਂ कोले जावांगे आपां, उत्थों गुरु की मत प्राप्त होनी है। सतगुरु पातशाह कहते मैं भी उन्हां तो बलिहारे जांदा हाँ। पिछले दिनी कह रहे सी हों बलिहारी तिन को जिन हर पाया गुरमते। ते जिन्हां ने जपिया जन नानक कमल परगासिया। मन हर हर बुठड़ा है। उन्हां दा हिरदा रूपी कमला फुल इउं खिड़िया रहिंदा है जिवें कमल दा फुल सूरज दे चढ़न ते खिड़दा। जिवें सूरज दे चढ़न दे नाल कमल दे फुल खिड़दे हन, इसे तरह ही सिखा उन्हां दा हिरदा कमल इउं खिड़ जांदा। भाव खुश रहिंदे है, आनंद च रहिंदे है, मस्त रहिंदे हन। इस करके फिर अज दे पदे विच पातशाह फिर जोर दे के कहंदे हन, आओ सरवण करिए। मन हर हर जपन करे, ताते मना हमेशा हरि नूं जपिया कर। वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु कह के हमेशा जपिया कर। जल्दी गुरसरनाई भज पाओ जिंदू। जिंदू भी इत्थे मन नूं आत्मा नूं अपने आप नूं कहा, लेकिन गुरु साहब केवल अपने आप नूं नहीं कह रहे, सानू भी नाल सारियां नूं कह रहे। परथाए साखी महापुरख बोलदे सांझी सगल जहान है। मन कहना या जिंदू कहना इहदा मतलब है कि आल वड दे हर जीव दे लई जरूरी है। जिवें मन सारियां कोले है, जिंद सारियां कोले है, जीवन सारियां कोले है। जिस दे भी कंन विच बाणी पैंदी है उस नूं ही हुक्म है कि नाम जपना शुरू करो। भज पाओ जल्दी। भज पाओ मतलब जल्दी गुरु दे चरनी लग जाओ, समा नहीं है। और अज तो भयानक बीमारियां सानू किवें सचेत कर रही हैं, पता नहीं कदों किहदी मौत हो जाए। दुनिया रुड़दी जा रही है।
ਫਰੀਦਾ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਬੇਅੰਤ ਬਚਨ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਨ। ਫਰੀਦਾ ਦਰਿਆਵੈ ਕੰਨੈ ਬਗਲਾ ਬੈਠਾ ਕੇਲ ਕਰੇ, ਕੇਲ ਕਰੇਂਦੇ ਹੰਝ ਨੋ ਅਚਿੰਤੇ ਬਾਜ ਪਏ। ਬਾਜ ਪਏ ਤਿਸ ਰੱਬ ਦੇ ਕੇਲਾਂ ਵਿਸਰੀਆਂ, ਜੋ ਮਨ ਚੇਤਨਾ ਚੇਤੇ ਸਨ ਸੋ ਗਾਲੀ ਰੱਬ ਕੀਆਂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਚਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਦਰਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਪਾਟ ਜਾਵੇ, ਬੱਟ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ, ਢਿੱਗ ਡਿੱਗ ਜਾਵੇ ਦਰਿਆ ਦੀ, ਤੇ ਖੁਰਦਾ ਖੁਰਦਾ ਪਾਣੀ ਦਰਿਆ ਦਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਰੋੜੀ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੌਤ ਹੈ। ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਮਾਰਦੀ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਲਦੀ ਅੱਜ ਦਾ ਕੰਮ ਕੱਲ੍ਹ 'ਤੇ ਨਾ ਛੱਡੋ, ਛੇਤੀ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ 60-65 ਉਮਰ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਈ ਔਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਚਰਨ ਸ਼ਨ ਗੁਰੂ ਏਕ ਪੈਂਡਾ ਜਾਏ ਚੱਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋਟ ਪੈਂਡਾ ਆਗਿਆ ਹੋਏ ਲੇਤ ਹੈ। ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਮਿਲਣ ਦੀ, ਤੇ ਘਰੋਂ ਹੀ ਸਮਝ ਵੀ ਆ ਗਈ। ਆਪਣੀ ਭਤੀਜ ਨੂੰ ਕੋਲੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗੇ। 12 ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਔਰ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਹੀ ਨੇ ਬਣੇ, ਗੁਰੂ ਵੀ ਬਣੇ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਓ ਸਿੱਖੋ, ਇਹ ਵਣਜਾਰੀ ਕੁਝ ਆਏ ਸਨ, ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਵਣਜਾਰੀਆਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਆਓ ਪੜ੍ਹੀਏ ਅੱਗੇ। ਮਨ ਹਰ ਹਰ ਜਪਨ ਕਰੇ, ਆ ਮਨ ਹਰੀ ਦਾ ਜਪਨਾ ਕਰੀਏ। ਹਰ ਗੁਰ ਸਰਨਾਈ ਭਜ ਪਾਓ। ਜੇ ਭਜ ਕਹਿ ਦਿਆਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਣ ਜੂਗਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਭੱਜ ਪਾਓ ਜਲਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਭੱਜ ਲਵੇ, ਕਿਸੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਉੱਥੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਭੱਜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ, ਹਨੇਰੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਭੱਜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗਣ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਲੱਗਿਆ ਜਾਵੇ ਓਨਾ ਹੀ ਚੰਗਾ। ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੁਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਨ ਕੀ ਇਹੋ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ। ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰਾ ਕਿਤੈ ਨਾ ਕਾਮ, ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ। ਹਰ ਗੁਰ ਸਰਨਾਈ ਭਜ ਪਾਓ ਜਿੰਦੂ, ਸਭ ਕਿਲ ਵਿਖ ਦੁੱਖ ਪਰ ਹਾਰੇ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਕੋਲੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਫਲ ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਭੋਗਣੇ ਪੈਣੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦੂਗਾ। ਜਦ ਬੀਜ ਮਾਜੇ ਫਿਰ ਪੌਦਾ ਕਿਵੇਂ ਉਗਰੇਗਾ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਉਂ ਜਿਵੇਂ ਲੱਖ ਮਣ ਮੜੀਆਂ ਕਰ ਇਕੱਠੇ ਏਕ ਰੱਤੀ ਲੈ ਪਾਹੇ। ਜਿਵੇਂ ਲੱਖਾਂ ਮਣ ਲੱਕੜਾਂ ਦੀਆਂ ਮੜੀਆਂ ਭਾਵ ਢੇਰ ਲਾ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕੋ ਰੱਤੀ ਅੱਗ ਦੀ ਧਰ ਦਿਓ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਨਾਮ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਰੱਖਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਓ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੀਏ ਜਲਦੀ। ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ, ਕਿਲਵਿਖਾਂ ਦਾ, ਮਾੜੀ ਸੋਚ ਦਾ, ਮਾੜੇ ਈਰਖਾ ਦੁਈ ਦਵੈਤ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾੜਦੀ ਆ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਈਰਖਾ ਸੜਦਾ ਖੁਦ ਹੈ। ਨਿੰਦਿਆ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਰਦਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਆਪਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੁਗਲੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਰਦਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਆਪਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੇਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ। ਕਿਲਵਿਖ ਦੁੱਖ ਪਰ ਹਰੇ ਰਹਾਓ। ਫਿਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ? ਚਲੋ ਨਾਮ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਪ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਘਟ ਘਟ ਮੈਂ ਹਰਜੂ ਵਸੈ, ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਨੇ
ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ, ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦਾ ਵਸ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣ? ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਘਟ ਘਟ ਰਮਈਆ ਮਨ ਵਸੈ, ਕਿਉਂ ਪਾਈਐ ਕਿਤ ਭੱਤ। ਇਹ 'ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਕਿਉਂ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ ਕਿਤ ਭੱਤ? ਭੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ, ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੀਐ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲੋ, ਭੇਟਣਾ ਹੁੰਦਾ ਮਿਲਾਪ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਨਕ ਹੈ ਘਰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਹੈ ਘਰ ਕੇਵਲ ਨਾਮ, ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਬਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਨਾਮ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਹੀ ਸਾਡਾ ਦਰਗਾਹੀ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸਗਲੇ ਜੰਤ, ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ। ਨਾਮ ਹੀ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਜਨਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਮ ਹੀ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਸਾਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੀਐ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭੇਟੀਏ, ਨਾਲ ਲਿਖਤਾ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਧੂਰੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋਣਗੇ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਪਖੰਡੀ ਸਨ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਮਹਾਰਾਜ ਕੁਝ ਐਸੇ ਲੋਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਝੂਠੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖ ਲਿਖ ਕੇ ਥੱਲੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਲਿਖ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਔਰ ਸੰਗਤ ਭਟਕ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਸੱਚੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਕੱਚੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਾਰਾਂ 'ਚ ਦਿੱਤੀ। ਮਿਹਰਬਾਨ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਿਥੀਏ ਦਾ, ਤਿਨ ਪੀ ਬਾਣੀ ਬਹੁਤ ਬਣਾਈ, ਭੋਗ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕਾ ਪਾਈ। ਜਿਹੜਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੈ, ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੱਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਹੀ ਅੱਖਰ ਲਿਖ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਦੇ ਮਨ ਮੱਤ ਦੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਥੱਲੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਾਵਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਚਲੋ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੇ 4 ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪਈ ਹੈ, ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਬਾਣੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੀੜ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬੀੜਨਾ ਹੁੰਦਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨਾ, ਜਲਦ ਬੰਨ੍ਹਣੀ, ਭਾਵ ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਇਕੱਤਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ 4 ਪੋਥੀਆਂ 'ਚ ਸੀਗੀ। ਫਿਰ 4 ਪੋਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਰਚ ਕੇ, ਕੁਝ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਰਚ ਕਰਕੇ, ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬੀੜ ਸਾਹਿਬ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਬੈਠਣ ਲੱਗੇ। ਤਾਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੰਥੀ ਵਜ਼ੀਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਬੈਠਣ ਲੱਗੇ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲੱਗੇ। ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਾਮ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਰਾਮ ਸੇ ਬੜਾ ਰਾਮ ਕਾ ਨਾਮ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਅਸਲੀ ਸਰੂਪ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਬਾਹੋ ਬਾਹੋ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਜੰਮਦੇ ਮਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਸਿੱਖੋ ਆਪਾਂ ਸਰੀਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਨਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੁੜਨਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੁੜਨਾ, ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ। ਸਿੱਧਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
शब्द है धरती, शब्द है आकाश, शब्द है शब्द भया प्रकाश। सगल समग्री शब्द के पाछा नानक, शब्द घटे घटे आछा। शब्द को चीन पाई कबीर साहब जी, वो भी अपने बचनों में बहुत कुछ शब्द बारे कहते हैं। शब्द को चीन पाई, शब्द को खोज पाई, शब्द के चानने एक वस्त पाई। भाव हरेक चीज़ शब्द के राही मिलूगी। दुकान तो सौदा भी शब्द बोल के लेना पऊगा तुहानू। कोई सतनाम शब्द के चानने एक वस्त पाई। शब्द न जाने से अन्ने बोले, से कित आए संसारा। जिन्होंने शब्द का ज्ञान नहीं, वो दुनिया च लैन की आए। तो इस करके शब्द गुर पीरा गहर गंभीरा, बिन शब्द जग बौरानन। गुरु अर्जन देव जी तो गुरु ग्रंथ साहब जी के नाल संगत जुड़नी शुरू हुई, और 10वें पातशाह जी ने फिर उस गुरु ग्रंथ साहब जी को दमदमा साहब तलवंडी विखे संपूर्णता करके संपूर्ण दिवस मनाया जाता है दमदमा साहब तलवंडी विखे। फिर जदों उन्हों का भी आखिरी समा आया अलोप होने का 10वें पातशाह का, तो उन्होंने नादेड़ साहब हजूर साहब विखे प्रकाश करके गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी को नमस्कार करके 5 पैसे नारियल की सारी उस तरह रचना करके उन्होंने फिर की किया, हुक्म दिता आग्या भई अकाल की, तवै चलायो पंथ, सब सिखण को हुक्म है, गुरु मानियो ग्रंथ। इस तो बाद कोई देही गुरु नहीं होवेगा। शब्द गुरु सब तो पहला सी, शब्द गुरु अखीर तक रहेगा। अज तो बाद सिखो ए गुरबाणी नूं विचारिया करो, इन्ना ही बहुत है तुहाडे लई। कहो सतनाम श्री। किसी शरीर नाल नहीं जुड़ना। तां ते चौथे पातशाह जी नूं बनजारे सिख पुछ रहे सी, महाराज की करिए। जिस परमेश्वर की गल करते हो कि वह सारियां विच वसदा है, घट घट रमैया मन वसै, क्यों पाईया कित भत। ते गुरु रामदास पातशाह जी कहते गुर पूरा सतगुर भेटी है। भाई पूरे गुरु नूं मिलो। तो अज साडे कोले पूरा गुरु 5 प्यारे नाल गुरु ग्रंथ साहब जी जो अमृत छकाउंदे आ, 5 प्यारे गुरु ग्रंथ साहब जी ताबिया खड़ के उदों पूरा गुरु प्रकाश हुंदा उत्थे। कोई सतनाम श्री। 5 प्यारे जिहड़े हन साक्षी गुरु की ड्यूटी निभाउंदे आ, पर जोड़ते गुरु ग्रंथ साहब नाल ही है, आपदे नाल नहीं जोड़ते। उन्हां दी ड्यूटी लाई 10वें पातशाह जी ने। तो प्रीतम जी कहते पूरा सतगुर भेटी है, हर आए वसै मन चित। जो पूरे गुरु नूं मिलोगे तो हरि तुहाडे हिरदे विच ही प्रगट हो जाएगा। हर थां तां हैगा ही आ, वो तुहाडे अंदर विखा देणगे। मैं धर नाम ही आधार है, सिखो मेरा भी आसरा यही नाम है, तुसी भी यही जपो। गुरु कहते असी भी यही जपे है। संसार दे विच असी भी यही नाम जपिया, तुसी भी यही जपो। मैं धर नाम आधार है, हर नामे ते गत मत। तां ते सिख नूं गुरु की गल मननी चाहिए है। गुरु गोबिंद सिंह जी का हुक्म है आग्या भई अकाल की, तवै चलायो पंथ, सब सिखण को हुक्म है, गुरु मानियो ग्रंथ। तो इस ते एक मैं छोटी जी घटना तुहानूं सुणावां धन गुरु नानक देव जी के समय की। कहने एक बार उदासियां दौरान उन्होंने एक समुंदर जां दरिया वड्डा पार करना पिया। जो पार करन तो पहला किनारे ते खड़े है, तो भाई मरदाना जी नूं कहने मरदानिया किवें करिए, ये तो दरिया बहुत वड्डा, किवें पार करांगे। कहने महाराज तुहानूं कौन रोक सकदा, तुहानूं दरिया बियाबान जंगल पहाड़ सारे रस्ता देणगे। कहने चलो फिर ऐ करो, मेरे मेरे मगर मगर आओ, सतनाम कहते मूल मंत्र जपते आओ। क्योंकि मूल मंत्र तो बहुत चिर पहला तैयार हो गया सी, सचखंड तो लैके आए बाबा नानक जी। कहते चंगा फिर आओ आपां पानी के उत्तों दी टप जाने आ। तो कहते जदों ही उन्होंने जाप करते हुए मूल मंत्र का पानी ते पैर धरिया, तो धन गुरु नानक देव जी भी उत्ते तुरते जा रहे न, तो पिछे पिछे भाई बाला ते मरदाना मूल मंत्र का जाप करते हुए तुरे जा रहे हैं। तो मरदाने ने सुनिया भी बाबा नानक कुछ होर जप रहे न।
ख्याल आया मन विच, मूल मंत्र छड्डता। ख्याल आया भी बाबा तो आप का होर जपी जाता, सानू होर कहता, असी तो गुरु की गल मननी है जिवें भी वो कहना। तो जदों ही उसने जपे सुनिया भी बाबा कुछ होर कहता जाता, सानू कहने मूल मंत्र जपो। तो जदों ये गल छड्डी तो मर्दाना डुब चलिया थल्ले नूं धरती पानी च, टुबकियां जियां लैन लग्या। जदों आवाज़ सुनी धन गुरु नानक देव जी ने पिछे मुड़ के देखा, मर्दानिया की हो गया? कहो सतनाम। तो जदों मर्दाने ने सतनाम कहा तो मर्दाना जिहड़ा सीगा वो सीधा हो गया, बाहर आ गया पानी तो, बांह फड़ के खड़ा कर लिया। की हो गया? कहना जी तुसी कुछ होर जपदे जाने हो, सानू कुछ होर जपण नूं कहता। धन गुरु नानक देव जी कहते गुर कहिया साकार कमावो, गुर की करनी काहे धावो। गुरु की करदा तुसी ये क्यों वेखदे हो? गुरु की जपदा है, गुरु नूं पता है कि मैं अपने बच्चों नूं किवें पार लाउणा। तो जिहो जिहा किसी का जीवन हुंदा उहनूं उहो जिहा उपदेश दिता जांदा। तुहाडे वास्ते मूल मंत्र मैं लैके आया, नाल गुरु नानक पातशाह जी का हुक्म भी है ना, मूल मंत्र गुरप्रसाद तक है, लेकिन अगे बाबे नानक के हुक्म का सलोक है, जप आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। यही डायरैक्शन मूल मंत्र वाल ही जाती है कि इहो ही सच है, होर कुछ भी नहीं। को सतनाम। जिहड़ा मूल मंत्र है उहदे विच परमेश्वर की डेफिनेशन है, परमेश्वर के लक्षण है, उसकी जानकारी है, किवें प्राप्त होवेगा, वो की करदा है, उसका कैसा रूप रंग है, ये सारा कुछ एक ओंकार तो गुरप्रसाद तक लिखता। अगे जप शब्द बाणी का नाम भी है, जप जी साहब असीं प्यार नाल कह दिंदे आ। जप एक गुरु प्यार डायरैक्शन भी है साडे लई। किहनूं जपना? कोई दरियावां नूं, कोई पशुआं नूं, कोई पंछियां नूं, कोई दरख्तां नूं, कोई मड़ियां मसाणियां कबरां नूं पूजदा फिरदा सी। बाबा जी कहंदे नहीं, जप आद सच जुगाद सच, जो सदा रहन वाला है, जो जुगां विच भी सी, जो आरंभता तो सी, फिर जुगां विच अज है भी सच, नानक होसी भी सच। आओ सिखो आपां उहदे नाल जुड़ीए। तो इत्थे भी चौथे प्रीतम यही कहंदे ने, सिखो मैं धर नाम आधार है, मैनू उस नाम का आसरा है। हर नामै ते गत मत, तुहाडी गति ते तुहानू बुद्धि जिहड़ी है वो इस नाम च मिलनी है। जे असीं नाम जपीए ना तो साडे दिमाग दे विच बरीक तो बरीक हज़ारां कोशिकावां है। साइंस ने भी डॉक्टरां ने भी खोज कर ली है, तो गुरु साहब ने पहले ही दसता। सूक्ष्म नाड़ियां बरीक तो बरीक, किसी दियां मोटियां मोटियां चलदियां, उन्होंने कहते इहदी मत मोटी आ, तो कोई बड़ा बरीक सोचता है, लम्मी चीज़ां सोचता है, उन्होंने कहते इहदी मत बड़ी बरीक आ। तो वह बरीक मत की है कि साडियां सूक्ष्म नाड़ियां नाम जपण नाल खुल जांदियां। कहो सतनाम। वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु। जदों इदां जपदे आ ना तो सट पैंदी है दिमाग ते साडे, ते साडा दिमाग जिहड़ा है वो तेज होना शुरू हो जाता है। तो देखो ना सतगुरां ने जिहड़े 22 मंजियां थापियां गुरु अमरदास जी ने प्रचार वास्ते, वो भोले भाले सिख सन सारे। सच्चन सच होया, प्रेमा कोड़ी होया, जिहड़ा पहला कोड़ी सी तंदुरुस्त किया, फिर उन्होंने ब्रह्म ज्ञान दिता, फिर प्रचार लई भेजिया। वो 22 सिख जमा सादे सिख सन, सीधे सादे, कुछ नहीं सी पता, पर सतगुर ने कृपा करके उन्होंने ब्रह्म ज्ञानी बना के प्रचार करने लई भेज दिता। को सतनाम सी। ये नाम की पावर है। चौथे प्रीतम जी उन्होंने बंजारियां दे राही सानू ज्ञान बख्शदे ने। मैं हर हर मैं धर नाम आधार है, धर हुंदा आसरा, मेरा आसरा भी हरि का नाम है। हर नाम मैं ते गत मत, इसे नाल साडी मुक्ति होनी है, इसे नाल ज्ञान होना है। मैं हर हर नाम विसाहो है, मैनू हरि दे नाम ते ही भरोसा है। हर नाम ही जात पत, ये हरि का नाम ही साडी जात है। असल विच असी मानस हाँ, मानस की जात सब है एके पहचान वो। जिहड़ियां इत्थे जातां बणियां ये तो अकौथी धर्म के मुखी ब्राह्मणों ने बनाईयां, खत्री ब्राह्मण शूद। वैसे मानस की जात सब है एके पहचान वो। करता करीम सोई राज कर हीम होई, दूसरों न भेद कोई भूल भरम मान वो। होर दूजा है ही कोई नहीं।
बांके बंगाली है कि दिल्ली के दिलवाली है, सब तेरी आज्ञा में चलत है। हुक्म ही अंदर सब को बाहर हुक्म ना कोई, नानक हुक्म जे बुझे तो हम मैं कहे ना कोई। फिर समझ आ जूगी बंदे नूं जे उहदे हुक्म नूं समझण लग पिया। मेरे प्रीतम जी कहंदे आओ हरि दे नाम ते भरोसा करिए और हरि दा नाम ही साडी जात पात आ। और खालसा पंथ दे विच यही ही गल धारना है कि जदों कोई अमृत छक लैंदा है वो पहला कुछ भी होवे, जट होवे, मजबी होवे, चम्यार होवे, सनियार होवे, घमियार होवे, ब्राह्मण होवे, अमृत छकण तो बाद वो सिंह है। कोई सतनाम, कोई जात पात नहीं परखनी उसकी मुड़ के। वैसे हुण तां सरकारां ने भी कानून बनाता भी जे कोई किसी नूं जात के विषय ते टच करेगा उसनूं जात का नाम लैके डिस्टर्ब करेगा, उस ते केस होवेगा। कोई सतनाम। 10वें पातशाह ने पहला कह दिता कि आओ इन्हां सारियां नूं इकट्ठा करिए एक झंडे थले ते खालसे पंथ विच रला करके सब नूं एक पिता एक सके हम बारक, तू मेरा गुरहाई दी बख्शिश कर दिती। कहो सतनाम श्री। कोई जात पात नहीं है, हरि का नाम ही साडी जात है। जो ये चो निकल के जाती है साडी जीव आत्मा, वो हरि दे नाम नाल ही जाती है, उसे नूं नाल लैके जाती है। नहीं तो फिर जिहड़ा संसारी फुरना चकदी है उस दे मुताबक ओहे जी बाडी दोबारा चक लैंदी है। अंतकाल जे लक्ष्मी सिमरे ऐसी चिंता मैं जे मरे, सरपजोन बल बल अवतरे। अंतकाल अरि बाई गोबिंद ना मत विसरे, अंतकाल जे लड़के सिमरे ऐसी चिंता मैं जे मरे, सूकर जोन बल बल अवतरे। वो की है तुहाडा ध्यान। इस गल नूं समझण लई तुसीं इत्थों समझ लो, इत्थों दरबार साहब चों बाहर जाओगे, ब्यौड़ी तो बाहर जाओगे और तुसीं उत्थे जाओगे जित्थों दा दिमाग 'च फुरना बन गया। कोई सतनाम। तुसीं आपदे घरे भी जा सकते हो जे घरे जाण दा इरादा बन गया। जे इरादा राह जाते जाते सब्जी मंडी का बन गया तो सब्जी मंडी 'च वड़ जाओगे। जे आदर जाते जाते किसी होर साइड का बन गया, फलाने मित्र नूं मिल आइए, फिर उत्थे पहुँच जाओगे। इस तरह ही मरण तो बाद ये जीव आत्मा जैसा फुरना चकदी है उस बाडी नवा शरीर परमेश्वर दे दिंदा है। जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवै, जे अंतकाल नारायण सिमरे। जे मरदा होया कहेगा परमेश्वर हुण तू लै जा, बथेरी दुनिया वेख ली, वाहिगुरू लै जा तेरी आ, फिर तुसीं घरे चले जाओगे। कहो सतनाम श्री। एक चीत जे एक छिन ध्यायो, काल फास के बीच ना आयो। सतगुरां दीयां गल्लां साइंटिफिक है, साइंस दा गुरु दे मगर मगर चलदी है। ये तो विज्ञान जिहड़ा है ये ज्ञान का बच्चा है, ये ब्रह्म ज्ञान का बच्चा है विज्ञान साइंस। अज साइंस भी नमस्कार करती है गुरुआं की बाणी नूं भी वाकया ये साइंस तो भी उत्तम गल्लां जिहड़ियां सानूं नहीं पता वो सानूं बाणी चों समझ आ गईयां, जिहड़ियां कि साडे तजर्बियां नाल मेल खांदियां, सानूं तजर्बे कराउंदियां। मेरे प्रीतम जी कहंदे हर हर नाम विसाहो है, मैं भी हरि दे नाम का भरोसा करदा हाँ। हर नामै ही जत पत, जन नानक नाम ते आया सिखो। जिन्हां ने जन बन के गुरु नानक दा बख्शिया होया नाम जपिया, जन नानक नाम ध्याया, रंग रतड़ा हर रंग रत, वो हरि दे रंग विच रंगे गए, वो मस्त हो गए। जिवें इत्थे बठिंडे विच एक फकीर रहिंदा सीगा, तुसीं इसे जिंदगी च वेखिया होना, भुखड़ शाह जिहड़ा बाबा भुखड़ दास सीगा, बठिंडे च ही बहुत विचरिया। वो तुसीं देखिया कि उन्हें कदे अखां उच्चियां नहीं चुकीਆਂ, नेत्र नीवें रहिंदे सन, क्योंकि अपनी मस्ती विच मस्त रहिंदा सीगा। जे किसी नूं वेखना पैंदा 2 मिनट तां हत्थ नाल पलकां तां चक्कणियां पैंदियां, पलकां तां चक्कणियां औखियां सी, उसनूं चकदा ही नहीं सीगा, ऐसा जुड़ गया सी रब दे नाल। इस करके प्रीतम जी अगे बख्शिश करते हैं अगला पदा, हर ध्यावो हर प्रभ सत बस सिखो। आओ हरि दे रंग विच रंगे जाइए, लाल रंग तिसको लगा जिसकै वडभागा, मैला कदे न होवे न लागै दागा। इस करके आओ इस रंग नूं प्राप्त करिए। गुरु रामदास पातशाह जी कहने सिखो, रंग रतड़ा हर रंग रत, हर ध्यावो हर प्रभ सत। बस एहो ही सच है। मूल मंत्र विच भी लिखिया, आद सच जुगाड़ सच है भी सच, नानक होसी भी सच। बस नाम ही सत है। जदों असीं शरीर छड्डांगे
साडियां कोठियां महल कारां गड्डियां जो भी संपत्ति है ए टू जैड कौडी तो लैके हीरे तक दी सब इत्थे ही रह जानी आ। कोई सतनाम नाल जाण वाला कुछ भी नहीं है, सब इत्थे ही रह जाना। इस करके सिखो केवल ते केवल परमेश्वर का नाम ही सत है। गुर बचनी हर प्रभ जानिया सब हर प्रभ ते उत्पत। गुरु रामदास पातशाह जी कहते मैनू गुरु अमरदास पिता जी कोलों पता लगे, गुरु के बचनों चों समझ आ गई मैनू कि हरि परमेश्वर की है। ये सृष्टि सारी उसे तो पैदा हुई है। सब हर प्रभ ते उत्पत रहाओ, सारी दुनिया उसे तो बनी आ। हुण बई पुछण वाले तो बहुत आउंदे आ, स्कूल च पढ़न वाले बच्चे बहुत आउंदे आ, विचों कुछ फेल हो जाते हैं, कुछ पास हो जाते हैं। पास होए भी पास हो के इधर उधर भटकते रहते, उन्होंने विचों थोड़ियां नूं नौकरी मिल जाती है। कोई सतनाम सी कमाई कर लेंदे आ, पढ़ाई का फायदा लाहा लै लेंदे आ। इस तरह ही गुरु कोल आउंदे तां बहुत है, पुछण वाले बहुत है, उस तो बाद थोड़े जपण वाले है। जपण वालियां विचों जिहड़े प्रवान उतरदे आ वो फिर थोड़े है। कोटन मैं कहूँ, इस संसार दे विच एवें नहीं किया कोटन मैं कहूँ। इस फक्कड़ संसार विच हैन बिरले ना ही घने, फैल फक्कड़ संसार। इस फैले हुए झूठे संसार विच बिरले बिरले है रब नाल जुड़े, जिन्हां ने कारने दुनिया खड़ी आ। कोई सतनाम सी। इस तरह ही बाबा जी कहने हुण कौन है जपण वाले, जिनको पूरब लिखिया वो वड्डे भागां वाले। हुण आ एरिया हाजी रतन दा आ इलाका किन्नी वसों है भला, हज़ारां दी गिनती च ना, ते इत्थे अंदर बैठे किन्ने क आपां। कोई सतनाम सी कि उन्हां नूं लोड़ नहीं इत्थे आउण दी, आउणा चाहीदा ना, पर नहीं आए। बिन भागा किछ पाईए ना ही जे बहु तेरा धावै। कोई सतनाम सी। बड़ भागी सतसंगत पावै, भागहीन भरम चोटां खावै। बिन भागा सतसंग न लभै। इस दरबार साहब के आसे पासे किन्ने लोग होणगे, हज़ारां की गिनती च, पर अंदर तां वड्डे भागां वाली आके बहिंदे आ। कोई सतनाम श्री। प्रीतम जी कहंदे जिनको पूर्व लिखिया से आए मिले गुरपास। जिन्हां ने भागां विच लिखिया गुरु नूं मिलना, ओह ही गुरु कोल आके बहिंदे ने। सेवक भाए वणजारी मित्रा, गुर हर हर नाम परगास। ते जिहड़े अंदर आके बैठण वाले गुरु दे चरनां नाल प्रेम करदे आ। हुण गां आ गई गल प्रेम दी। साच कहो सुन लिहो सभै, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। बहुत सारे लोकाचारी तौर पर भी आ जाते हैं, आए तो मुड़ गए, आए तो मुड़ गए। पर एक वो आ जिहड़े डुब जाते हैं, जे को डुबै फिर होवे सार। कहते एक वो जिहड़े अंदर आए तो प्रेम च डुब गए। सिखो वो वणजारिओ मित्रो, आप सारे वणजारे भी हाँ। तो चौथे पातशाह कोल कुछ वणजारियां ने आके गल चलाई सी, तो उदों फिर ये गल्लां होईयां। सेवक भाए वणजारिया मित्रा, गुर हर हर नाम परगास। आओ गुरु दे चरनी लगीए, हरि दा नाम साडे अंदर प्रकाश कर देवेगा। ते प्रकाश दीवे वर्गा नहीं, वो प्रकाश है ज्ञान दा। कोई सतनाम सी। जे ज्ञान है तो हनेरे विच भी तुसी हत्थां नाल टोह के माचिस लभ लैंदे हो। माचिस का ज्ञान तो हैगा लगभग सारिਆਂ ਨੂੰ। ਆਪਾਂ रसोई च हत्थ मारते हैं, जिथे जे अंदाजा हुंदा भी इत्थे जे होऊगी इत्थों लभ लैंदे आ। तो नवे बंदे रखद्या वेखी नहीं, उन्होंने पता नहीं कित्थे पई है, वो लभनी नहीं। तो जे तो ज्ञान है तो हनेरे विच भी वो काम करूगा। जे नहीं ज्ञान तो फिर जे 100 चंदा उगवै सूरज चढ़े 1000, इत्ते चंन होंदियां गुरबिन घोर अंधार। फिर चानण दे विच भी वस्तु नहीं लभनी। तो गुरु की करदा है, ज्ञान दिंदा है। प्रकाश का मतलब ज्ञान है। इस करके इत्थे गल क्लीयर करने वास्ते हज़ारां चंद्रमा, सैकड़े सूरज, सैकड़े चंद्रमा, हज़ारां सूरज लिख के ये दस दिता बई ज्ञान इस चानन वर्गा नहीं, इस प्रकाश वर्गा नहीं,
इस तो हज़ारां गुणे वड्डा है। जे 100 चंदा उगवै सूरज चढ़े 1000, इत्ते चानण होंदियां गुर बिन घोर अंधार। नानक गुरु ना चेतनी, गुरु की गल नहीं सुनते। नानक गुरु ना चेतनी, मन अपना सचेत मन की बड़ी छेती सुनते आ। जिमें तुसी बैठे कथा सुनी जाने हो, पर जे अंदरों माड़ा जा फुरना दे दे मन भी चलीए आप फलाने थां भी जाना है, उहदी उठ के तुर पैने आ। कहूँ सतनाम सी, 1 मिनट लगता है ना, उठ के तुर जाने आ। मन कन्नी बड़ा सचेत है, इधर नूं घट सचेत है। जो उठ के बाहर जाके पूछ लीए की सुनाया सीगा, बई मैं तो किते होर ही फिरदा रहा, तो फिर तो बैठा ही करदा सी। भाई तो उत्थे भाग ही जांदा उठ के। घट्टो घट्ट वो काम तो हो जाए जिहड़ा करना सोची जाना, ना इहदा लाहा खट्टिया ना उहदा खट्टिया। कहूँ सतनाम सी। इस करके इत्थे बैठे हो तो इत्थे चाहिए हो। जे फुरने बनाई जाता नहीं टिकता, फिर जाके दुकान खोल लो भाई, वो दुकान तो ना बंद रहे। इस करके प्रीतम जी कहते सेवक भाए बनजारे मित्र, गुर हर हर नाम प्रगास, धन धन वणज व्यापारीआ। फिर उन्हां सिखां नूं, उन्हां गुरमुखां नूं, ब्रह्म ज्ञानियां नूं, नाम दे व्यापारियां नूं। नाम दा व्यापारी बाबा नानका दुनिया च कोई कोई आ, बहुते नहीं। आयो सुनन पढ़न को बाणी, नाम विसार लगा अन लालच। बिरथा जन प्राणी, प्राणी तू आयो लाहा लैन, लगा कित कुफकड़े सा मुकदी चली रहन। नानक कह घर केवल नाम, इत्थे केवल नाम की गल समझाई जाती है, जिहड़ी बड़ी जरूरी है जिंदगी वास्ते। जिवें विआह दे विच विआह दी गल ही कीती जाती है। एक कहावत बनी है, विआह दे विच बी दा लेखा। जे कोई विआह दे विच आके किसी बाहरले होर काम दा गल कहे घर वालियां नूं, परिवार नूं, वो कहते भरावा विआह टप जाने, बाकी गल्लां फिर करांगे। कहूँ सतनाम सी। तो इस तरह साडी जिंदगी दे विच जिहड़ा मेन मकसद है वो परमेश्वर नाल जुड़ना बड़ा जरूरी है। भावें कि बाकी भी काम जरूरी हैं, पर वड्डा काम ये नानक कह कर केवल नाम। प्रीतम जी कहते धन धन वणज व्यापारीआ, जिन वखर लदियड़ा हर रास। वो व्यापारी धन हन जिन्हां ने नाम का सौदा इकट्ठा करके लद लिया। कित्थे? सुरत विच। वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु। वो लदते आ व्यापारी समुद्री बेड़ियां ते, परले पासे बेच के आउंदे आ, गड्डा ट्रक्कां ते लद के ले जांदे आ। ते सिख ने नाम का सौदा लदना सुरत विच। हर वेले नाम 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 चलदा रहे। मैं बलिहारे जावां उन्हां तो, वो धन है व्यापारी, वो बनजारे, वो सिख, वो गुरमुख, वो भगत, वो ब्रह्म ज्ञानी। जिन वखर लदे अड़ा हर रास, जिन्हां ने नाम की पूंजी इकट्ठी कर लई। गुरमुखां दरमुख योजले, उन्हां नूं इत्थे भी सलाहिया जांदा है, इत्थे भी उन्हां नूं चंगे कहा जांदा है। ईमान ऐसे माड़ा जा फुरना बना के बंदे नूं उठा के लै जांदा। बंदे च किन्ना वजन है ते मन के वजन का भी नहीं पता, पर किन्ने वजन नूं चक्की फिरदा। को सतनाम सी। माड़ा जा फुरना बनदा, बंदा उठ के तुर पैंदा नाल दी नाल। नानक गुरु ना चेतनी, मन ही अपने सुचेत मन दे मगर बंदा बड़ा लगता है, गुरु मगर बहुत घट लगता, जिहड़ा कि जरूरी काम है। जे किसी को कहिए नाम जप लो, बाबा जी अजे खाण पीण का टाइम है, हजे की आ, बुढ़े होके जप लांगे। जे बुढ़िया नूं वड्डी उम्र 50 60 65 साल के बंदियां नूं भी कह दईए भी हुण तां गुरु वाले बन जाओ, बाबा जी हुण गाहां ही जाके छकांगे, उत्थे तां भाई अमृत नहीं, उत्थे तां तपदे कड़ाहे आ तेल दे। कहूँ सतनाम सी। उत्थे सजावा है। हाँ जे नाम जपोगे तो प्रीतम जी कहते गुरमुखां दरमुख उजले, से आए मिले हर पास। उन्होंने धर्मराज भी हाथ बन के सत्कार देवेगा। जिमें राजा जनक जान बुझ के नरकों वाले पासे चलिया गया, जब नरकों वाले पासे गया ना जान बुझ के जाता जाता, जिहड़े नरकों में जीव बिरलाप कर रहे सी, रो रहे सी, बिलक रहे सी, वो चुप कर गए। राजे जनक ने वेख्या भी ये चुप कर गए,
ਤੇ ਜਦੋਂ ਧਰਮਰਾਜ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਗਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੇਲ ਉਬਲੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕੜਾਹਾ, ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਤਪਤ ਕੜਾਹਾ ਬੁਝ ਗਏ ਨਾ, ਉਬਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਦੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਠੰਡੇ ਹੋ ਗਏ, ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਏ। ਧਰਮਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭੱਜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ, ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਇੱਧਰ ਕਿਉਂ ਆ ਗਿਆ? ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਰਸਤਾ ਤਾਂ ਉੱਧਰ ਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉੱਧਰ ਦੀ ਵਗ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਰਕਾਂ ਸਿੱਟਿਆ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ, ਮੈਂ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਆ, ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ ਸਜ਼ਾ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਛੱਡ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਰਾਜ ਜਨ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਬਾਂਦੀ ਭਗਤ ਛਡਾਵੇ, ਬੰਧ ਹੈ ਭਗਤ ਨੇ ਛੁੱਟਿਆ ਮੋਹੇ, ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮਰਾਜ ਆ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਭਗਤ ਸਿੱਧਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਨਰਕਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਾ ਕੀ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਨਾਰਕੀ ਜੀਵ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਹੁਣ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹੁਣ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਭਗਤ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਮਰ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡ ਦੇ ਭਾਈ ਫਿਰ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ ਵਿਹਲਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਬਥੇਰੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਕਲਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਥੇਰੇ ਲੋਕ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣਗੇ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਭਗਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਭਗਤ ਦੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਛੱਡ ਦੇ। ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਭਾਵੇਂ 18 ਕੋ ਵੀ ਨਰਕੀ 36 ਭਰ ਲਈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋ ਸਤਨਾਮ, ਇੰਨੇ ਆਉਣਗੇ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਲਯੁੱਗ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਸਨ, ਉਹ ਧਰਮਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਛੱਡ ਦੇਣੇ ਕੀਤੇ ਤੇ 18 ਕੁੰਭੀ ਨਰਕ ਖਾਲੀ ਕਰਾਤੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਹੈ, ਜਿਨ ਸਿਮਰਨ ਕੀਓ ਵਿਵੇਕ, ਏਕ ਘੜੀ ਕੇ ਸਿਮਰਨੇ ਪਾਪੀ ਤਰੇ ਅਨੇਕ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਰ ਮੁਖ ਉਜਲੇ, ਸੇ ਆਏ ਮਿਲੇ ਹਰ ਪਾਸ। ਇਉਂ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਉਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਰੇ ਰੇ ਦਰਗਾਹ ਕਹੈ ਨ ਕਹੋ, ਆਓ ਬੈਠ ਆਦਰ ਸੁਖ ਦਿਓ। ਧਰਮ ਰਾਏ ਐਸੇ ਚਵੈ ਕੀਤੋ ਭਵਨ ਪੁਨੀਤ। ਧਰਮਰਾਜ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਸਾਡਾ ਘਰ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆ ਜੀ, ਆਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਆਨੰਦੀ ਆ ਗਏ, ਚਰਨ ਪਾਤੇ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਹੈ ਤੇ ਇਹੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਰਮੁਖ ਉਜਲੇ, ਸੇ ਆਏ ਮਿਲੇ ਹਰ ਪਾਸ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਤਿਨ ਪਾਇਆ, ਜਿਨਾ ਆਪ ਟੁੱਟਾ ਗੁਣਤਾਸ। ਗੁਣਤਾਸ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬੇਅੰਤ ਨਾਮ ਹੈ। ਗੁਣਤਾਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ। ਤਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਰੋਟੀਆਂ ਵਾਲਾ ਛਾਬਾ, ਤਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਪੱਤੇ ਡੱਬੀ 'ਚ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਹੋਣ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਣਤਾਸ, ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਗੁਣਤਾਸ ਤਰੁੱਠਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਨਾਨਕ ਗੁਰਦਿਨ ਪਾਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪ ਤੁੱਠਾ ਗੁਣਤਾਸ, ਤਾਂ ਤੇ ਵਣਜਾਰਿਓ ਮਿੱਤਰੋ, ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹਰ ਧਿਆਵੋ ਸਾਸ ਗਿਰਾਸ। फिर तो सवास सवास जपना चाहिए, वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु। फिर तो सदा जपो, हर ध्यावो सास गिरास। मन प्रीत लगी तिना गुरमुखा। भाई वो तो कदे भी चुप नहीं करते, जिवें धन गुरु नानक देव जी जप रहे आ। माता तृप्ता जी आए उठ के अद्धी क रात का समा, कहते पुत्र हुण तू सौ जा। पातशाह कहते बेबे क्यों सौ जा? पुत अद्धी रातों टाइम टप गया, उदों तारियां तो पता लगता सीगा, खित्तियां तो। अद्धी रातों समा अगे लंघ गया, हुण तां पै जा। कहता बेबे मैं तो नहीं पैंदा, वो देख पपीहा जिहड़ी है एक पिछले कई महीनों तो पीओ पीओ करी जाता है, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪੀਓ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪੀਓ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪੀਓ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਮੇਰੀ ਤੇ ਪਪੀਹੇ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲੱਗੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ? ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ।
मैं किवें चुप कर जा माता। उत्थे फिर शब्द उचारिया मां नूं संबोधन करके आपां रोज़ पढ़ते हैं। आसा महला पहला, आखां जीवां विसरै मर जाऊं, मेरी मौत हो जाएगी जी मैं चुप कर गया। हर ध्यावो सास गिरास, आखां जीवां विसरै मर जाओ, आखने औखा साचा नाओ, साचे नाम की लागै भूख। खाण पीण की भुख लगती है, कदे नाम जपण की भुख वध जे। एक पाठ किया एक होर ना कर लीए, एक होर कर लीए। आ खाण पीण की भुख लगती है ना, किते पाठ की भुख लग जाए। साचे नाम की लागै भूख, उत भूखै खाए चलीए दुख, चलीए तुर जाणगे। जे किते भुख लगे तो प्रशादा छकीए, भोजन छकीए तो अंदर ताकत बनती है। तो जे नाम जपण की भुख लगे तो नाम जपीए तो दुखों नूं भजना पैंदा। उठ वंजो किल विखो, करता घरे आया, हुण इत्थे मालक दा वासा हो गया, तुर जो हुण इत्थों। तुर जांदे आ। फिर प्रीतम ने पिछे दस्सिया सीगा, जिथे हरि दा नाम प्रकाश हो गया उत्थे की होवेगा। पातशाह जी कह रहे सी उत्थे जिहड़े किल विख पाप हन वो सब खत्म हो जाएंगे। हर गुर सरनाई भज पौ जिंदू, सब किल विख दुख पर हरे घरों कढ़ दिते, भजा दिते। प्रीतम जी आखिरी पंक्ति विच कहंदे, हर ध्यावो सास गिरास, साचे नाम की लागै भूख। उत भूखै खाए चलीए दुख, सो क्यों विसरे मेरी माए। बेबे मैं चुप किवें कर जा, साचा साहब साचे नाए रहाओ। प्रीतम जी अगे बख्शिश करते हैं, मन प्रीत लगी तिना गुरमुखा। उन्होंने इन्ना प्रेम लग गया जिन्हें बाबे नानक नूं लग्या। इन्ना किते प्रेम लग जे, साचे नाम की लागै भूख। जिन्हां ने मन में ऐसी प्रीत लगी गुरमुखां दे, हर नाम जिन्ना रह रास। रह रास शाम का पाठ नहीं, केवल रह रास है साडी जिंदगी की पूंजी। तड़के तो लैके शाम तक जो नाम जपिया ये रह रास है। रह रास के उन्होंने अर्थ करो, ये दो हिस्से कर लो। रह हुंदा रस्ता, रास हुंदा पूंजी। यात्रा ते जाने हो, तीर्थां की यात्रा करन जाने हो तुसी गुरु घरां दी, ते नाल कुछ खाण पीण नूं समान ले जाने हो रस्ते विच, कुछ पैसा भी जेब च पा के ले जाने हो बरतन वास्ते। इस तरह ही दरगाह नूं जाण दी ये पूंजी है, नाम दा खजाना। कहो सतनाम श्री। जदों कल नूं संसार छड्ड के जावांगे ते साडे नाल इह रह रास उस रस्ते विच काम आउण वाली पूंजी। जय महाभयान तब तबो काम, तह हर के नाम की तुम ऊपर शाम। जहाँ त्रिखा मन तुझिया करख है, तह नानक हर हर अमृत वर्ख है। जे मार के गणे जाहे न कोसा, हर का नाम उहाँ संगतोसा। भगत जना की बरतन नाम, संत जना कै मन विश्राम। इस करके ये हरि का नाम साड़ी रह रास है। असल में केवल शाम के पाठ का नाम रह रास नहीं, सारी नितनेम सिमरन भजन बंदगी ये सब उस रस्ते ते जान वास्ते पूंजी इकट्ठी कर रहे हैं। यात्रा ते जान तो 20 दिन पहला तैयारी करते हैं, इत्थे आखिरी शिना तक भी इकट्ठा नहीं करते। कहो सतनाम। 70 का मतहीन, 80 का व्यवहार न पावै, 90 का सेजा सनी मूल न जाने अपवल। कहने गुरु गोबिंद सिंह जी कहने 60 साल तक हजूर साहब आ जाओ। कईयां ने यह गल सुनी तो अर्थ की कढ़िया भी 60 साल तो पहला पहला नंदेड़ साहब जाइए हजूर साहब। चंगी गल है, जाना चाहिए, मैं नहीं कहना। पर यदा अगला अर्थ है कि 60 के बुढ़ेपा आवे, 60 साल तो बाद बुढ़ेपा शुरू हो जाना है, उदों पहला पहला गुरु वाला बन जा। ये कहते आहो 40 सी पर होए 85, 50 साल तक दा अद्धी उम्र टप गई, बाकी अद्धी रह गई। तो इत्थे जवानी वाला गेट भी बंद हो जाना। 60 के बुढ़ेपा आवे, बुढ़ेपा शुरू हो जाना, तो बुढ़ेपे तो बाद बुद्धि कम छड़ जाती है। 70 का मतहीन, 80 का कहने बापू हुण तू घरे बह जा, तू सौदा गलत बेची जाना, पैसे लैंदा नहीं, पैसे सौदा फड़ाई जाना। कोई सतनाम। 70 का मतहीन, काम नहीं होंदा हुण ते इत्थों। 80 का व्यवहार न पावे, 80 सालों का कोई वणज व्यापार नहीं कर सकता। 90 का सेजा सनी, ते अखीर खुद तो चक के पानी भी नहीं पीता जाता। 90 का हो गया, मंजे नाल जुड़ गया, उठिया नहीं जाता।
फरीदा इन्नी निक्की जंगियां ठल डूंगर भावें होम, अज फरीदा कुजड़ा ओ कुजा पानी वाला सै कोहां थी ओम, वो चकना औखा होया पिया। इन्हां लटां दे नाल मैं पता नहीं किन्नी यात्रा करती संसार दे विच। आ फरीदकोट है जिहड़ा बाबा फरीद दे आखिरी समा इत्थे आके पूरा होया। ये उन्हां दे नाम ते बनाई हुई शहर है। इस करके गुरु कृपा करन आओ ये आपां रस्ते की पूंजी इकट्ठी करिए ताकि कल नूं जाण वेले कोई चिंता ना होवे भी हाँ जेब च हैगी आ, सुरत में शब्द चलदा हो ते संसार की कोई चिंता नहीं हो, ते फुरन देने ये जीवात्मा निकलो ते परमेश्वर में मिल जाओ, अंत काल ना रहन सिमरे। ऐसी चिंता मैं जे मरे बारे तलोचन ते नन मुक्ता, पीतंबर वाकै हृदय वसे मन प्रीत लगी तिना गुरमुखा, हर नाम जिन्ना है रास रहाओ। इत्थे फिर रहाओ आ, रहाओ ये 6-7 बारी आया शब्द विच। रहाओ कहंदा ठहरो, रह रुको, फिर आओ वापस आओ, मुड़ के आओ, सुरत नूं मोड़ के लियाओ। पिछे की पढ़िया ये बाणी नूं विचार ना करो, रहाओ ये कहंदा है। अगले शब्द के विचार आपां कल दे दीवाना में सरवण करांगे। इत्थे राग श्री राग संपूर्ण होया ते राग श्री राग की वार आरंभ होंदी है। एक ओंकार सतगुर प्रसाद से राग की वार, महला चौथा श्लोकां नाल। इत्थों आपां कल नूं आरंभ करांगे। गुरु कृपा करन बोलदियां ने एक अखर बाद घाट हो जांदे। सिख संगतां ते सतगुरु बख्शण जोग है, बख्श लेना जी। समाप्ति करिए। बहुत बहुत धन्नवाद जिन्हें बड़े प्यार नाल बैठ करके पवित्र बाणी विचारां सरवण कीतियां। गुरु आप जी दीयां हाजरियां दरगाह विच लाउण आओ। बुलाओ फतेह पाओ फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।